सभी को सादर नमन और प्रणाम। कल है 7 सितंबर। 7 सितंबर को कुछ नए योग, संयोग और कुछ और विशेष रहेगा जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि 7 सितंबर को प्रथम दिन है। 7 सितंबर को प्रथम दिन रहेगा पितृपक्ष के 15 दिनों का। प्रथम जो दिन रहेगा वो है 7 सितंबर को, और चंद्र ग्रहण भी 7 तारीख को है, 7 की रात को, और 8 की सुबह 1:26 ग्रहण का समय रहेगा। और साथ ही बहुत सारे अलग अलग संयोग हैं। उन संयोगों का आपकी अलग अलग राशियों पे, अलग अलग व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव रहेगा और उनकी जीवन शैली पर क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। और आज कुछ खास विशेष चर्चाएं, जैसे कि भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर 2025। भाद्रपद पूर्णिमा तो हर साल, हर वर्ष, हर भारतवर्ष में आती है, लेकिन अब की बार कुछ नया, कुछ अलग क्या है? तो अब की बार है कुछ नया, कुछ अलग कि आज रात्रि को रहेगा चंद्र ग्रहण। आसमान में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, और साथ ही ये महत्वपूर्ण है ज्योतिषीय, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी। वो है भाद्रपद पूर्णिमा को होने वाले चंद्र ग्रहण, जो कि रात्रि को रहेगा 7 तारीख की रात को और 8 तारीख सुबह 1:26 तक। और साथ ही साथ कई और संयोग भी है, जैसे कि पंचक का होना, साथ ही शनि का वक्री होना, और इसके जस्ट 15 दिन के बाद एक सूर्य ग्रहण का एक होना। तो ये जो चंद्र ग्रहण है, ये साल का अंतिम और दूसरा चंद्र ग्रहण है, और जिसका विशेष प्रभाव रहेगा क्योंकि यह कुंभ राशि में और विशेषतः स्थित ये स्थिर राशि है। तो इसके बहुत अलग अलग प्रभाव रहेंगे सभी राशियों पर, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ग्रहण का जो प्रभाव है, मतलब सूतक जिसे हम मानते हैं, ये सूतक का जो समय रहेगा वो 12:18 7 तारीख को दोपहर को शुरू हो जाएगा, और इसका अंतिम जो चरण रहेगा वो रात्रि 8 तारीख को 1:26 तक रहेगा। मतलब 7 सितंबर की रात को और 8 तारीख की सुबह 1:26 तक। तो ये 3 घंटे से ऊपर का समय रहेगा। 3 घंटे 28 मिनट 2 सेकंड का ये एक विशेष समय है जब चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण में कुछ विशेष है, मतलब पूर्णिमा है तो पूर्ण चंद्रमा तो रहेगा ही, और साथ ही पूर्ण चंद्रमा जिसे ब्लड मून कहा जाता है, ये नारंगी होते हुए बिल्कुल लाल रंग का आपको दिखाई देगा। साधारणतः इसे देखना निषेध माना गया है शास्त्र सम्मत, यदि बात करें तो। अदरवाइज जो साइंटिस्ट हैं वो तो अपना जो कार्य करते हैं उसमें विशेष लेंसेज और स्पेक्स के थ्रू वो इसको देखते हैं। चंद्र ग्रहण का संबंध मन, भावना और मानसिक स्थिति के साथ रहेगा, और जिसका विशेष प्रभाव रहेगा कुंभ राशि पर, क्योंकि जो ग्रहण होने वाला है वो भी कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर ही स्थित रहेगा, और इसका कुंभ राशि पर कुछ सकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। अतः विशेष सावधानी रखें, क्योंकि रोग, शत्रु, कर्ज और अन्य प्रकार की विशेष परिस्थितियां बनने वाली हैं, क्योंकि यह ग्रहण कुंभ राशि, स्थिर राशि के साथ है। तो आने वाले 3 से 5 महीने ऐसे रहेंगे, या 6 महीने हम कह सकते हैं, जिस पर इस ग्रहण का प्रभाव देखा जा सकता है। और कुंभ राशि के लिए तो विशेषतः यह अच्छा नहीं है, नकारात्मक प्रभाव और परिणाम देने वाला है। भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों पर यह विशेष प्रभाव देने वाला है, क्योंकि नक्षत्र का विशेष प्रभाव रहता है, और चंद्र नक्षत्र जो रहेगा उस पर तो उस व्यक्ति पर विशेष प्रभाव, उसके जीवन पर और स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव रहना ही है, जैसे कि कष्ट, रोग, धन, या फिर अन्य प्रकार के मानसिक तनाव की स्थिति बरकरार रहने वाली, क्योंकि कुंभ राशि में चंद्रमा राहु से पीड़ित है, और साथ में ग्रहण भी योग भी हो गया है। और 7th हाउस में क्या है, सूर्य बुध के साथ केतु की युति है 7th हाउस में। तो स्वास्थ्य संबंधी ध्यान दें, और साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ सकता है। भय, रोग, शोक, शत्रुता और
अकारण मानसिक तनाव से पीड़ित रहने का ये समय रहेगा। नकारात्मक प्रभाव है इस पर अधिक। और साथ ही अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें और जीवन साथी के प्रति भी सजग रहें, सचेत रहें। 7 सितंबर 2025 को रात्रि 9:57 के बाद ग्रहण का स्पर्श काल है और ग्रहण का जो प्रारंभ रहेगा 23 मतलब 11:01 से, और जो मध्यकाल रहेगा 11:42 पे मध्यकाल रहेगा। किसका समाप्ति काल है 1:26। 7 की रात्रि और 8 तारीख का सुबह 1:26 ग्रहण का समाप्ति काल है। 3 घंटे 28 मिनट 2 सेकंड का एक ग्रहण रहेगा, तो 3 घंटे 29 मिनट हम इसको मान सकते हैं, इसकी अवधि को। ग्रहण का प्रभाव पशु पक्षियों पर, जीवों पर, मनुष्यों पर, इस धरती पर, प्रकृति पर, विश्व पर पूर्ण रूप से रहने वाला है। मेष राशि के लिए यह ग्रहण अनुकूल स्थिति के अंदर है और एक सकारात्मक पहलू लिए हुए है, क्योंकि यह 11th हाउस के अंदर है और चंद्र राहु का संयोग जो रहेगा मेष राशि के 11th भाव में, 11th हाउस के अंदर ग्रहण का संयोग रहेगा। चंद्रमा और राहु 11th हाउस कुंभ राशि में रहेंगे, तो मेष के लिए अति उत्तम और अनुकूल समय है। एक सकारात्मक प्रभाव लिए हुए है, लाभ होगी, तरक्की होगी और सुख शांति सौहार्द की भावना बनी रहेगी और साथ के साथ तरक्की होगी, कारोबार में उन्नति होगी और अपने क्षेत्र में एक प्रभावी कदम आप आगे बढ़ाएंगे। और लेकिन मित्रों के साथ, भाई बहनों के मध्य कुछ अनबन होने के योग भी हैं, तो सतर्क रहें और मैत्रेय भाव के साथ रहें और एक उदार हृदय के साथ सभी निर्णयों का पालन करें, सभी निर्णयों का संकल्पित रूप से करें और अपने जीवन में चारों ओर खुशियों के साथ आगे प्रगतिशील रहें। यह ग्रहण आपके लिए शुभदायक है, शुभकर है और आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और अच्छे संवाद से आप अपने रिश्तों की और अपने मित्रों को बनाए रखने वाले हैं। तो विवेक से काम लें और इस ग्रहण का पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन आप देखने को आपको मिलेगा। मेष राशि वाले सफेद वस्तुओं का दान दें, जैसे चावल या अन्य किसी भी प्रकार का अन्न आप दान दे सकते हैं ग्रहण की शांति के लिए और अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। वृषभ राशि में 10th हाउस में राज्य भाव में अर्थात करियर के रिगार्डिंग ये ग्रहण बन रहा है, चंद्रमा और राहु के साथ है। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण अनुकूल रहेगा और इस ग्रहण का शुभ प्रभाव यह रहेगा कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर सभी कार्यों को यथासंगत जैसा आप चाहते हैं वैसा उसको रुख दे सकते हैं। लेकिन करियर में चंद्र और राहु का संबंध है, तो अपने व्यवसाय में, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर संयमित रहें और किसी भी विवाद में उलझे नहीं और एक सतर्कता से अपना कार्य करें। और कारोबार के क्षेत्र में या फिर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें किसी से भी उलझे ना और अपना स्वयं विवेक इस्तेमाल करके ही निर्णय लें। और चेंज का सोच रहे हैं तो उसमें बहुत सावधानी से और हर चीज़ के प्रॉन्स एंड कॉन्स देख कर ही आप निर्णय लें। कार्य क्षेत्र में सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ की पॉलिटिक्स में या फिर राजनीतिक शिकार हो सकते हैं उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दें और साथ ही संतान पक्ष से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अतः आप ग्रहण काल के बाद सफ़ेद मिठाई का दान दें, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा मन का प्रतीक है, चंद्रमा एक शांति का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। तो एक सफ़ेद मिठाई आप दान करें जिसके शुभ लाभ आपको प्राप्त होंगे। यह है वृषभ राशि का राशिफल। अब हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए यह मध्यम समय रहेगा, मध्यम फलदायी समय रहेगा, क्योंकि चंद्रमा और राहु की जो युति रहेगी और ग्रहण की जो स्थिति रहेगी वो 9th हाउस के अंदर रहेगी मिथुन राशि के। और 9th हाउस भाग्य भाव है, तो कुछ विशेष आपको समझदारी से काम करना है, क्योंकि पिता के साथ या पिता समान व्यक्ति या गुरु के साथ मतभेद की स्थिति है। और यदि विदेशी कोई यात्राएं आपको करनी है तो उसमें अड़चनें दिखाई दे रही हैं। और साथ ही आप किसी भी तरह के मतलब आपका यदि कोई काम रुक रहा है वो पूर्ण होता दिखेगा, और यदि कहीं से
धन आपको मिलने वाला है, या फिर कहीं धन रुका हुआ है तो वो धन भी आपको प्राप्त होने वाला है इस समय में तो इसलिए आप सदुपयोग करें और कुछ विशेष काम करें और दूध का दान दें। सफ़ेद दूध हो रहता है दूध, और चंद्रमा का प्रतीक है दूध, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और मीठा कुछ दे सकते हैं तो साथ में अन्नदान भी करें। तो मिथुन राशि के लिए यह विशेष है। और यदि हम कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि वाले लोग विशेष तौर से यह ध्यान रखें कि उन्हें धर्म कर्म में रुचि रखनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अचानक लाभ और हानि दोनों के योग हैं और धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। और शिक्षा और करियर के क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत के योग बन रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए स्वयं का ध्यान रखना और साथ ही परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ कुछ स्वास्थ्य संबंधी रुकावटें हैं। और साथ ही वाणी पर संयम रखें एवं दुर्घटना और कानूनी मामलों में कष्टदायक स्थिति का निर्माण हो रहा है। ईश्वर का चिंतन करें और धर्म कर्म में रुचि बनाए रखें। करियर में और अपने शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत को यह दर्शा रहा है। ये होने वाला जो चंद्र ग्रहण है भाद्रपद पूर्णिमा का, तो कर्क राशि वालों को कुछ ध्यान रखने वाली स्थिति है, क्योंकि इसके अष्टम भाव के अंदर है 8th हाउस का जो ग्रहण बन रहा है, यह मिला जुला असर देने वाला है। तो ध्यान रखें, सतर्क रहें और अपना विशेष कार्य निर्णय और अपने परिवार के ध्यान की और विवेकशील व्यवहार अपनाएं। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के 7th हाउस के अंदर ग्रहण की स्थिति बन रही है और जो कि अच्छी नहीं है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। साथ में जीवन साथी और जीवन संगिनी के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें हैं। और 7th हाउस वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है, जहां अनबन की स्थिति है। और आप अपने विवेकपूर्ण निर्णय लें और अपने विवेक का इस्तेमाल कर ही कुछ विशेष कदम को अग्रसर करें और ईश्वर का स्मरण करें, शिव भगवान की आराधना करें, ताकि आपके कष्टों को की निवृत्ति हो सके। और साथ ही आप कुछ विशेष ध्यान, पूजा पाठ में अपना धार्मिक कार्यों में अपना धन खर्च करें। और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह में कुछ देरी के योग हैं और पार्टनरशिप में बहुत सतर्कता का ध्यान रखना आपको आवश्यक हो जाता है इन दिनों। धन हानि नुकसान के योग हैं और साथ ही अपने क्रोध पर आप नियंत्रण रखें। और सिंह राशि वाले नवग्रह शांति पाठ करें और या फिर पंडित जी से कहकर आप करवाएं। और कुछ विशेष आपको करना रहेगा, क्योंकि यह ग्रहण आपके लिए अनुकूलता नहीं दिखा रहा। कन्या राशि के 6th हाउस के अंदर यह चंद्र ग्रहण होने वाला है, अतः आपके लिए यह समय अच्छा है। और कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे स्वास्थ्य में सुधार होगा और शत्रुजनित कुछ भी पीड़ाएं हैं, प्रॉब्लम है, कष्ट हैं आपको जो फेस कर रहे हैं, उससे आपको निवृत्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। और आपको सफलता तो मिलेगी कार्य क्षेत्र में, लेकिन कुछ विरोध भी होगा। और ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को बचा कर रखें और विवेकपूर्ण निर्णय लें और शांत रहें। तनाव अनिद्रा से बचें और अपने कदमों को अग्रसर करें सफलता की ओर। और विशेषतः आप शिव भगवान के प्रिय पुत्र प्रथम पूजित गणेश महाराज का आप ध्यान करें, स्मरण करें, पूजा पाठ करेंगे तो आप कुछ विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं और कुछ सफलताएं सुनिश्चित कर सकते हैं। तुला राशि के 5th हाउस के अंदर यह ग्रहण होने वाला है और 5th हाउस के अंदर आपका तुला राशि का जो ग्रहण है वो कुछ अलग अलग चीज़ों को समायोजित किए हुए है। संतान के प्रति चिंता रहेगी, करियर में व्यवधान रहेगा, कुछ समस्याएं आपको दृष्टिगोचर हो सकती हैं, करियर में कुछ समस्याएं आपको दिखाई दे सकती हैं। और साथ ही आपको बाहरी लोगों से होने वाले दबाव को झेलना पड़ सकता है और रिश्तों में कटुता रहेगी और मनभेद या मतभेद हो सकते हैं। तो आप कुछ विशेष करें और मिठाई का दान दें, अन्न का दान दें
और शिव ईश्वर के किसी भी रूप को जिसको आप मानते हैं उनकी प्रार्थना करें और अपने कुल देवता इष्ट देवता का स्मरण करते रहें, ताकि यह ग्रहण आपके लिए उत्तम साबित हो और एक सफलता का मार्ग प्रशस्त हो आपके लिए, और एक जीवन की शैली है एक सुंदरतम रूप में परिणित हो सके। कि जो विद्यार्थीगण हैं उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, अतः विशेषतः आप अपने ईश्वर की कुल देवता की इष्ट की पूजा करें। वृश्चिक राशि के 4th हाउस के अंदर यह ग्रहण रहेगा, और 4th हाउस का ग्रहण जो है वो नकारात्मक दृष्टिकोण देता है। ये सुख भाव के अंदर है और आपके सुख में कमी महसूस होगी आपको, और कुछ से मतभेद बने रहेंगे, और करियर में अलग अलग समय समय पर समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, और संतान पक्ष से भी आप चिंतित रहेंगे। प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, अशांति रहेगी, मन चिड़चिड़ा रहेगा, मन अशांत रहेगा, और व्हीकल चलाते समय अपना विशेष ध्यान रखें, दूसरे से भी और स्वयं भी अच्छे से ड्राइविंग करें, रात की यात्रा ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए सुख सुविधा में वृद्धि होगी, साथ ही धार्मिक यात्राएं होंगी, और व्यवसाय कार्य क्षेत्र में मेहनत अत्यधिक करनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि वाले अपने इष्ट का स्मरण करें। वृश्चिक राशि वाले विशेषतः लक्ष्मी जी की पूजा करें यदि वह धन के अभाव से या किसी अन्य तरह की समस्या से ग्रसित हैं, तो शिव भगवान की पूजा करें। चंद्रमा के इस ग्रहण के विशेष कुछ अलग अलग अच्छे और बुरे प्रभाव के लिए आप बुरे प्रभावों को रोक सकते हैं और अच्छे प्रभावों को और आपकी सफलताओं को सुनिश्चित कर सकते हैं इष्ट के स्मरण के द्वारा। धनु राशि वाले क्या करें? धनु राशि वालों के 3rd हाउस के अंदर चंद्र ग्रहण है जो कि पराक्रम भाव है, और धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण अच्छा है, और इस अच्छाई को इसके अच्छे परिणामों को आप सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं? किसी निर्धन को धन का दान देकर, अन्नदान देकर आप इस ग्रहण के सुप्रभावों को आप सुनिश्चित कर सकते हैं, और इससे आपका आत्मविश्वास अत्यधिक मात्रा में बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, और आपके कार्यों में इसकी झलक आपको इन कार्यों की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलने वाली है, और आपके कार्य में वृद्धि होगी, उन्नति होगी, और आप अपने कार्य क्षेत्र में एक विशेष पराकाष्ठा पा सकते हैं, और कार्य में वृद्धि होगी, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, नए कार्यों में रुचि होगी, और आपको एक कहीं ना कहीं संचार माध्यम से यदि कोई जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ के अवसर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही करियर में लाभ होगा और स्थान परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं, और कुछ विशेष प्राप्तियाँ आपको इस अवधि में होने वाली है, तो आपके लिए यह ग्रहण अच्छा रहेगा। मकर राशि के लिए यह ग्रहण कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि यह 2nd हाउस के अंदर रहेगा, और 2nd हाउस आय स्थान रहता है, और साथ ही कुछ विशेष जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे वो है पारिवारिक जीवन में तनाव रहेगा, अपयश की प्राप्ति हो, रिश्तों में तनाव और कलह के योग बन रहे हैं, आर्थिक परेशानी होगी, वाणी पर नियंत्रण नहीं रहेगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, धन हानि के और चोरी के योग भी बन रहे हैं, साथ ही आपको नए अवसर भी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहेंगी। अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपने निर्णयों को विवेकपूर्ण ढंग से लें, और ईश्वर की अस्तित्व को माने, और ईश्वर की आराधना और अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा भाव रखें और ईश्वर स्मरण करते रहें, जिससे कि यह जो कष्टदायक समय है 3 से 6 महीने का, वो आपका एक अच्छे से व्यतीत हो जाए। मकर राशि वाले विशेष अपने जीवन में इष्ट की पूजा करें, अपने कुल देवता की, और बड़ों का सम्मान करें, और छोटों से अथाह प्यार करें, सभी को समभाव से, समदृष्टि से देखें। कुंभ राशि के लिए तो विशेष है ही, जो मैंने आपको बताया पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर ये ग्रहण हो रहा है, और कुंभ राशि को विशेष सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि यह इनके लगन के अंदर ही चंद्रमा को राहु ग्रस रहे हैं, और ये ग्रहण काल जो बन रहा है कुंभ राशि में ही बन रहा है। अतः मैंने आपको जैसे कि बताया कि कुंभ राशि के लिए श्रेष्ठकर नहीं है, और कुंभ राशि को रोग, शत्रु, कलह और मानसिक तनाव, दबाव महसूस होगा, और स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं सामने रहेंगी।
और इसलिए कुंभ राशि वाले विशेष ध्यान रखें और परिवार में भी दिक्कतें महसूस करेंगे और अपने जीवन साथी की साझेदारी यदि किसी से है, पार्टनरशिप कोई काम हो रहा है पार्टनरशिप के अंदर, या फिर किसी भी तरह का पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, उनके भी स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं और आप उन तकलीफ़ों को झेलने वाले हैं इस ग्रहण काल के अंदर। और इस ग्रहण का समय रहेगा कम से कम 5 से 6 महीने, इसका प्रभाव आगे आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। और इन सब के लिए आप इष्ट की आराधना करें और ईश्वर का स्मरण करते रहें और मिठाई का दान दें चंद्र ग्रहण के बाद, जिससे कि चंद्रमा एक श्रेष्ठ स्थिति में आपका यशस्वी चंद्रमा बन सके। इस ग्रहण से मुक्ति पाने के लिए कुछ कुछ उपाय करते रहें, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए भय, रोग, शोक, शत्रुता, क्रोध, ये सब इनके शत्रुता लिए रहेंगे और साथ ही इनके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डाला हुआ है इस ग्रहण ने। और इस चीज़ को आप आने वाले टाइम में महसूस करेंगे। तो वाणी पर अनियंत्रण रहेगा और मन एकाग्र नहीं रहेगा, अनिद्रा की स्थिति रहेगी और प्रतिदिन आप कहीं ना कहीं व्यथित रहेंगे, कभी किसी काम से कभी किसी काम में अटकलें लगती रहेंगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। मीन राशि के लिए यह अत्यधिक नकारात्मक है, क्योंकि ये 12th हाउस के अंदर हो जाएगा कुंभ राशि का ग्रहण, और ये ग्रहण अच्छे परिणाम लेकर नहीं आया है आपके लिए। तो मीन राशि वाले तो विशेषतः ध्यान रखें, अपने इष्ट का स्मरण करें घर से निकलने से पहले, और घर आकर इष्ट को, अपने कुल देवता को प्रणाम करें सकुशल घर पहुंचने के लिए, और यात्राओं में विशेष ध्यान दें। और साथ ही साथ कुछ नकारात्मक पहलू रहेंगे जो आपके व्यक्तित्व पर भावी रहेंगे, और उन कुछ विशेष निर्णयों में आप अपनी सतर्कता और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें और इस ग्रहण से होने वाले दुष्परिणामों को नियंत्रित करने का प्रयास करें। जैसे कि कुछ एक चीज़ें हैं, खर्च आपका बढ़ेगा, धन हानि के योग हैं और रिश्तों में टकराहट, तनाव, दबाव की स्थिति बरकरार है। विदेश से लाभ की स्थिति आपकी बनी हुई है। मीन राशि वालों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं और दुर्घटनाओं के योग बन रहे हैं। अतः अपने इष्ट का, कुल देवता का, ईश्वर के किसी भी रूप को जिसको आप मानते हैं उसका पूर्णतः मनोयोग से आप स्मरण संकीर्तन करें और कुछ समय ईश्वर के प्रति समर्पित करें, जिससे कि इस ग्रहण के होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जाए। इस समय आप तुलसी जी का पत्ता होता है उसे या कुशा को भोजन सामग्री में रखें, जल में रखें और बाद में उसे निकाल दें। ग्रहण काल में यह सब पका हुआ जो भोजन होता है, अन्न होता है, उसे अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि वो संक्रमित हो जाता है ग्रहण की अवस्था में। 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:18 से सूतक का प्रारंभ हो जाता है और भारतीय संस्कृति में सूतक के प्रारंभ से ही खाना त्याग दिया जाता है और वर्जित है खाना, और ग्रहण काल में तो विशेषतः निषिद्ध है।